जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, वैसे तो ये पहले ही सुनने में बहुत ही अजीब और वियर्ड लग रहा था कि रशिया वापस से डॉलर सिस्टम में एंट्री लेने वाला है, लेकिन अब दोस्तों थैंकफुली एंड ऑफिशियली रशिया की सेंट्रल बैंक की जो चीफ हैं उन्होंने खुद सामने आकर के इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है कि बैंक ऑफ रशिया इस पर्टिकुलर रिटर्न टू डॉलर पेमेंट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और किसी प्रकार से भी उसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रशियन न्यूज़ एजेंसी टैस के द्वारा इस चीज़ को दोस्तों पेश किया गया। बैंक ऑफ रशिया नॉट टेकिंग पार्ट इन टॉक्स ऑन रिटर्न टू डॉलर पेमेंट्स फॉर दी एक्सपोर्ट्स। और ये स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं दिया गया, बल्कि सेंट्रल बैंक की जो चीफ हैं एल्वीरा नाबुलिना, उनके द्वारा इस स्टेटमेंट को क्लियर कट बताया गया है। इनफैक्ट इतना ही नहीं दोस्तों, रशिया ने इस चीज को लेकर भी यहां पे क्लैरिटी दे दी है कि उनके डी डॉलराइजेशन के एफर्ट्स बिल्कुल प्रॉपरली चल रहे हैं। इनफैक्ट आज से लगभग 2 हफ्ते पहले जो इंडिया के सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था कि आगे चलकर के ब्रिक्स की कंट्रीज को आपस में व्यापार करने के लिए अपनी डिजिटल करेंसीज की इंटरलिंकेज करनी चाहिए, रशिया उस चीज को भी एक्सेप्ट कर रहा है और कहा है कि जी हां, हम लोग अपना जो डिजिटल रूबल है उसको यहां पे बना रहे हैं, उसको अग्रेसिवली रोल आउट करेंगे सो दैट आगे चल करके हम लोग डॉलर की ग्रिप को ब्रेक कर सकें। आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, ये वाली खबर भी दोस्तों रिसेंटली सामने आई है। इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्या यहां पे रशिया की सेंट्रल बैंक चीफ के द्वारा क्लैरिफिकेशन दी गई है, एंड ऑल्सो जो इनका ये प्रपोजल है डिजिटल रूबल वाला, इसको लेके क्या क्या डेवलपमेंट्स इनके द्वारा पेश करी गई हैं, एंड वाई दिस इज अ वेरी वेरी वेलकम एंड एन अमेजिंग न्यूज़, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। परसों रात को एक खबर सामने आई थी जो कि बाय द वे केवल एक ही अखबार के द्वारा उस खबर को कवर किया गया था, और उसमें यह बताया गया था कि रशिया शायद आगे चल करके बेसिकली डॉलर पेमेंट सिस्टम को वापस से एक्सेप्ट करेगा और आगे चल करके डॉलर पेमेंट सिस्टम में एंट्री पाना चाहता है। लेकिन उस चीज़ को लेके 24 घंटे तक किसी प्रकार की क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आई थी। बट दोस्तों, कल रात को वंस अगेन थैंकफुली रशिया की सेंट्रल बैंक के द्वारा फॉर्मली स्टेट किया गया दैट वो ऐसी किसी भी टॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा कि वो अपने एक्सपोर्ट पेमेंट्स के लिए यूएस डॉलर सेटलमेंट का इस्तेमाल करेगा। और ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये दोस्तों रशिया की सेंट्रल बैंक की जो हेड हैं, चीफ हैं एल्वीरा नाबुलिना। जैसे हमारे आरबीआई के गवर्नर होते हैं वैसे वो वाला पद ये संभालती हैं, और इन्होंने सबसे पहले तो कहा कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा, वी आर नॉट रिटर्निंग टू दी डॉलर पेमेंट सिस्टम्स। और साथ में इन्होंने ये भी कंफर्म किया कि हमारे जो डी डॉलराइजेशन के एफर्ट्स हैं वो भी शानदार तरीके से यहां पर चल रहे हैं। जो दूसरी खबर जो कि दोस्तों रशिया के खेमे से सामने आई है, इन्होंने अपने डिजिटल रूबल को लेकर भी अब कंफर्मेशन दे दी है, और कंफर्मेशन में इन्होंने प्रॉपरली बताया कि हम लोग तो जी अपने डिजिटल रूबल के ऊपर पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। वो अपने पायलट स्टेजेस में 2023 से चल रहा है। उसको लीगलाइज करने के लिए जो कानून था वो भी 2023 में ही पास हो चुका था, और इन्होंने ये भी बताया कि उसकी जो इशुएंस है वो भी ऑनगोइंग चल रही है और वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ भी रही है। इस चीज़ को कंफर्म करने के साथ साथ दे हैव ऑल्सो सेड कि वो बल्कि अब आगे चल कर के डिजिटल रूबल का जो इस्तेमाल है वो केवल डोमेस्टिकली नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी करना चाहते हैं, स्पेशली जब ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ व्यापार की बात आती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये क्लियर कट बोलते हैं कि वो डिजिटल रूबल को एक जियो इकोनॉमिक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो दैट
एटलीस्ट जो ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में होने वाला व्यापार है वहां पे यूएस डॉलर की जो पकड़ है, जो ग्रिप है, उसको तोड़ा जा सके और जो ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में होने वाली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं उसको यूएस डॉलर सिस्टम के बाहर ही उसको बेसिकली यहां पे सेटल किया जा सके। इनफैक्ट दोस्तों ये इस चीज को लेके इतना ज्यादा यहां पे पॉजिटिव है कि इन्होंने अपने सीबीडीसी डिजिटल रूबल को लेके 1 सितंबर की रोल आउट डेट को भी घोषित किया है कि 1 सितंबर को हमारा जो ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है ये शुरू हो जाएगा जिसमें कि डिजिटल रूबल का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इनके जो वहां पे एक बहुत बड़ा बैंक है, आपने नाम सुना होगा स्बरबैंक के नाम से, ये दोस्तों उनके जो चीफ हैं, उनके जो हेड हैं, उनका नाम आइतोव है, उन्होंने भी इस चीज को कंफर्मेशन दी कि अभी तक हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा बहुत बड़े बड़े कदम लिए गए हैं, लेकिन ही ऑल्सो सेड दिस कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा प्रपोजल रखा गया फॉर द यूनिफाइड सिस्टम जिसमें कि ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो आपस में अपनी डिजिटल करेंसीज के माध्यम से व्यापार को कर पाएंगी। एंड इन्होंने इस चीज को लेके भी बहुत ऑप्टिमिज्म जताया कि अगर ये वाकई में होता है तो इसकी बदौलत जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है ये अपना एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगी और अपने यूनिफाइड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के माध्यम से ये डॉलर सिस्टम को आसानी से बाईपास भी कर पाएंगी। ये दोस्तों अगर आप बहुत ही इसको सिंपल शब्दों में देखना चाहें तो बेसिकली रशिया के द्वारा जो आरबीआई के द्वारा दिया गया आइडिया था उसको यहां पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, आज से लगभग 2-3 हफ्ते पहले की ये खबर है। 19 जनवरी को आरबीआई के द्वारा ये प्रस्ताव सामने रखा गया था कि इस साल जो इंडिया में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा उस टाइम पर हम लोग एक ऐसा प्रस्ताव सामने रखेंगे कि डिजिटल करेंसीज को लिंक किया जाए सो दैट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को आसानी से किया जा सके। यहां पर भी देख सकते हैं वेस्टर्न मीडिया भी ऑब्वियसली इसको कवर कर रही थी, जिसमें कि आरबीआई ने कहा था कि इंडिया का डिजिटल रूपी भी उसमें से वन ऑफ द लिंक्ड करेंसीज होने वाला है। और अब जब रशिया ने सेम चीज को आगे रखा है, इट बेसिकली मींस कि रशिया ने आरबीआई के उस आइडिया और आरबीआई के उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। इनफैक्ट आगे चल करके और देख लीजिए, रशिया ने यह भी कहा कि हम लोग इसकी फॉर्मल डिस्कशन 2026 के ब्रिक्स सम्मेलन में करने वाले हैं जो कि नई दिल्ली में होगा। यानी कि ये पहली बार एक ऐसा ऑफिशियल अटेम्प्ट किया जाएगा कि सीबीडीसी सिस्टम्स को अक्रॉस दी ब्रिक्स ब्लॉक यूनिफाई और कनेक्ट करने की कोशिश अब फाइनली करी जाने वाली है। और दूसरा रीजन जिस वजह से ये खबर बहुत ही स्पेशल बन जाती है, ये दोस्तों कंफर्म करता है इस चीज को कि रशिया अपने डी डॉलराइजेशन के एफर्ट्स में किसी प्रकार की चूक नहीं कर रहा है। आपको मालूम होगा ऑलरेडी रशिया ने पहले भी इस चीज़ को लेके कंफर्मेशन दे दी है कि जहां पे रशिया इंडिया की बात है, जहां पे रशिया चाइना की बात है और जहां पे रशिया यूएई की बात है, दे हैव कंफर्म्ड कि इंडिया के साथ रुपी में, चाइना के साथ युआन में और यूएई के साथ डिरहम्स में इनका ट्रेड चल रहा है। और इन्होंने उस चीज़ को वंस अगेन कंफर्म किया, बल्कि ये स्टेटमेंट तो जो रशिया की सेंट्रल बैंक की चीफ हैं उन्होंने ही कल क्लैरिटी में दे दिया कि हमारा जो बायलेटरल ट्रेड इन तीनों कंट्रीज के साथ है ये लोकल करेंसीज में चलने वाला है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। वैसे आपको जस्ट बता दूं, द स्टेटस ऑफ डिजिटल करेंसीज चाइना में दोस्तों ये अग्रेसिवली चल रही है और ये बहुत पहले से ही चल रही है। इंडिया में भी ये बहुत पहले से चल रही है। टू बी प्रिसाइज, इंडिया में 2022 में इसको लॉन्च कर दिया गया था और इसमें अच्छी खासी ट्रांजैक्शंस भी देखने को मिलती हैं। रशिया ने भी लॉन्च कर दिया है और वो भी उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। ब्राजील ने अभी उसको केवल पायलट लेवल पे लॉन्च किया है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ एरियाज में उसकी टेस्टिंग बेसिकली चल रही है। कुल मिला के बात यह है कि ब्रिक्स कंट्रीज किसी भी प्रकार से स्लो डाउन नहीं कर रही हैं एंड देयर एफर्ट्स फॉर डी डॉलराइजेशन आर अग्रेसिवली मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप देखें पिछले कई सारे महीनों में हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं चाइना के द्वारा कैसे, ब्राजील के द्वारा कैसे, इंडिया के द्वारा भारी मात्रा में अमेरिका की ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप किया गया है। इंडिया के पास, जिसके पास इतने सारे ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, एक साल में
21% से ज़्यादा के ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप किया। ब्राज़ील की बात करूं 26% के आसपास ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप किया। चाइना का नंबर परसेंटेज वाइज कम है लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स बहुत ही ज़्यादा हैं। कुल मिला के दिखाता है कि ये लोग अपने इस पर्टिकुलर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के डंपिंग के कार्यक्रम को रोक नहीं रहे हैं। और ये चीज़ इतना ही नहीं, उसके साथ में जो ये अपनी डिजिटल करेंसीज को बूस्ट करने के लिए चाइना तो अपना एक एम ब्रिज का प्रोजेक्ट भी लेकर आया है, जिसके माध्यम से ये अपने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को स्ट्रीमलाइन ही नहीं करना चाहते बल्कि साथ में अपनी डिपेंडेंस को अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के ऊपर से भी ख़त्म करना चाहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि ये कंट्रीज अभी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं एंड रशिया हैज़ डन वेरी वेल टू पुट दिस आउट इन ओपन एंड क्लैरिफाई कि हमारे जो ये एफर्ट्स हैं उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आई है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे